इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आज पूरा देश दौड़ा। पटेल की याद में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया वाले दौड़े। दिल्ली में पीएम मोदी खुद इस एकता की दौड़ में शामिल हुए। मोदी के साथ करीब 10,000 लोग पटेल की याद में विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़ में शामिल हुए। मोदी के साथ उनके कई मंत्री, बीजेपी के सांसद और दूसरे सेलिब्रिटी भी इस दौड़ में शामिल हुए। एकता की दौड़ में शामिल हुए। मोदी के साथ करीब 10,000 लोग पटेल की याद में विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़ में शामिल हुए। मोदी के साथ उनके कई मंत्री, बीजेपी के सांसद और दूसरे सेलिब्रिटी भी इस दौड़ में शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर जब पीएम ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस दौड़ में शामिल हुए। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वेंकैया नायडू और दूसरे वीवीआईपी गेस्ट किस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और चौथी तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है, जहां भी यूनिटी फॉर रन का आयोजन हुआ। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का प्रेरक पर्व है। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए आहूत हो गया। लाभ देश को बहुत कम मिला, बहुत कम समय तक हमारे बीच रहे, लेकिन इतने कम समय में सरदार साहब ने अंग्रेजों के सारे सपनों को धूल में मिला दिया था, चूर चूर कर दिया था। अपनी दूरदृष्टि के द्वारा, अपनी कूटनीतिक सामर्थ्य के द्वारा, अपनी राष्ट्रभक्ति के द्वारा। अंग्रेज चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाए, आपस में लड़ते रहे, मर मिटते रहे। यह अंग्रेजों का इरादा था। लेकिन सरदार साहब ने अपनी कूटनीति के द्वारा, अपनी दीर्घदृष्टि के द्वारा, अपने लोखंडी मनोबल के द्वारा 550 से भी अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया। जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। यह एक अटूट नाता था, यह अटूट जोड़ी थी। जिस दांडी यात्रा ने हिंदुस्तान की आजादी को एक नया मोड़ दिया था, पूरे विश्व को सबसे पहले ताकतवर मैसेज देने का अवसर दांडी यात्रा में से पैदा हुआ था। उस दांडी यात्रा में एक सफल संगठक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में सरदार साहब की जो भूमिका थी वो बेजोड़ थी। उसी देश में, उसी महापुरुष की जन्म जयंती पर 30 साल पहले भारत की एकता को गहरी चोट पहुंचाने वाली एक भयंकर घटना ने आकार लिया। हमारे ही अपने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और वो घटना किसी संप्रदाय के लोगों के सीने पर गले लगे गांव की नहीं थी। वो घटना भारत की हजारों साल की महान विरासत के सीने पर लगा हुआ एक छुरा था, एक खंजर था, एक भयंकर आपत्तिजनक था। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक,
इसी एकता के मंत्र को लेकर के यह देश आगे बढ़े। राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का दिन आज, और आज राजपथ पर लोग दौड़े। राजपथ से पीएम ने संदेश भी दिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दौड़ की तस्वीरें आई, एक एक करके तस्वीरें और रिपोर्ट्स भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि रन फॉर यूनिटी का जो दौड़ है, एकता दौड़ है, वो शुरू हो चुका है और हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं। हम भी शरीक हो रहे हैं, इंडिया न्यूज भी शरीक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आह्वान किया कि देश की एकता के लिए ये दौड़ है और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि लोगों का किस तरह से इसमें भागीदारी है। लोग इस दौड़ के प्रति काफी उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाकर और खुद जो है इस दौड़ में शामिल हुए। कई नामचीन खिलाड़ी जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, तो सभी युवाओं में जो है काफी जोश देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये दौड़ जो है इंडिया गेट की ओर आगे बढ़ रही है और लोगों में इस दौड़ के प्रति काफी उत्साह देखा जा सकता है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, विजय चौक, दिल्ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन बीजेपी की तरफ से दिल्ली में एकता की दौड़ का आयोजन किया गया। ये एकता की दौड़ राजपथ से शुरू हुई। आप देख सकते हैं कि पीछे राजपथ से ये दौड़ शुरू हुई। राजपथ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौड़ का फ्लैग ऑफ किया, लोगों को जो है आगे जाने के लिए कहा और आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो अभी भी राजपथ की तरफ से बढ़ रही है और ये जो लोगों की भीड़ है, इस भीड़ में हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्कूल के स्टूडेंट्स, वो सभी लोग मौजूद हैं। राजपथ की तरफ से दौड़ शुरू हुई थी और इंडिया गेट पे ये दौड़ जाके खत्म हो गई है और कई लोग अभी इस दौड़ को पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए दिल्ली ट्रैफिक की, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। ये जो सर्कल है, ये इंडिया गेट का आउटर सर्कल है और ये सबसे व्यस्ततम सर्कलों में से एक है। ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे रहता है और जो है लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसीलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं ताकि ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस दौड़ को भी पूरी तरीके से जो है पूरा करवाया जा सके, इसीलिए पूरी तरीके से सारे इंतजाम यहाँ पे किए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी कितने लोग, कितनी ज्यादा बड़ी भीड़ में यहाँ पे लोग यहाँ पे इस दौड़ में शामिल हो गए हैं और अभी भी कई लोग जो है राजपथ की तरफ से आ रहे हैं और इंडिया गेट की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि हर उम्र के लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर उम्र के लोग इस जो है दौड़ में शामिल हुए। जिस तरीके से पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने जितने भी जो है अभियान चलाए उससे लोग जुड़े, एकता की इस दौड़ से भी पूरी दिल्ली जुड़ गई। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से रन फॉर यूनिटी की जो रौनक है, यहाँ आप देख सकते हैं राजपथ का ये इलाका है, यहाँ पे लोगों में खासी खुशी है, मोदी का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें रन फॉर यूनिटी की शुरुआत हो चुकी है, लोगों में खुशी देखी है, सुबह हो रही है, लोगों ने रन फॉर यूनिटी में पार्ट लिया है, मोदी का नाम हो रहा है। भले ही सरदार पटेल की जो जयंती है उसमें जो रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई है, बिगुल बजाया गया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, पहले आप बताइए, आप पार्षद भी हैं और किस तरीके से आज के दिन को देखती हैं? यूनिटी का जो ये दौड़ हुई है, इसका जो आगाज प्रधानमंत्री की हरी झंडी के बाद से हुआ है, कितना महत्वपूर्ण ये दिन मानती हैं? आज इतना महत्वपूर्ण दिन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर इतनी अच्छी, जो आज पूरे देश में एक अच्छा मैसेज और पूरी पब्लिक इस तरह से उमंग के साथ और जोश के साथ बगैर कहे अगर गाड़ी खड़ी कर दी तो ये कहने की जरूरत नहीं है चलना है। लोग अगर 2 गाड़ी आनी थी तो लोग अपने आप पैदल भी, बसों में जिस प्रकार से उमंग और जोश है वो देखने के लायक। यहाँ आप बताओ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सेव अर्थ
ग्रीनर। यहाँ देख सकते हैं सेव और ग्रीनर। तो रन फॉर यूनिटी के आड़ में हर चीज, हर कोई यहाँ जोश खरोश से हिस्सा ले रहा है। यहाँ अगर बात की जाए, लोगों में खासी खुशी है। कुछ लड़कियां भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप बताओ सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों पे इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेके क्या लग रहा है? कितना अच्छा, बहुत यहाँ देख सकते हैं युवाओं में खासी खुशी है, खासा जोश है, घर जाने को तैयार नहीं है और रन फॉर यूनिटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पार्क से रन फॉर यूनिटी की ये रेस शुरू हो चुकी थी और सरदार पटेल यानी हजरतगंज में खत्म होने वाली है। बीजेपी की नेता उमा भारती, दिनेश शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पंकज सिंह समेत तमाम नेता इस रेस में शामिल हुए हैं और इसके अलावा स्कूली बच्चे, मीडिया कर्मी, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और एक लंबी जमात आपको देखने को मिल सकती है जो सुबह सुबह तमाम बच्चे अपने अपने स्कूल ड्रेस में रन फॉर यूनिटी की देश की अखंडता और प्रभुता को बनाने के लिए इस रेस में शामिल हुए हैं। नेता भी शामिल है, कार्यकर्ता भी, आम लोग भी शामिल है। संदेश देने की यही कोशिश कि भारत एक है, देश की अखंडता है और हिंदुस्तान जो उभरती हुई ताकत है उसकी ताकत को और बढ़ाना है। इसी रेस के जरिए, इसी स्पीड के जरिए हिंदुस्तान को भी और आगे पहुंचाना है। कोशिश बेहतर है, तमाम नेताओं की भागीदारी भी इसमें हुई है और इसी सोच और इसी विचारधारा के जरिए कि भारत को अखंड और भारत को मजबूत बनाना है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। नरेंद्र मोदी का रन फॉर यूनिटी यहाँ चेन्नई में मरीना बीच में हो रहा है। दिल्ली जैसा यहाँ भीड़ नहीं है, मगर आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ आज जो रन फॉर यूनिटी है उसका अलग मीनिंग है, क्योंकि यहाँ सारे जो अलायंस है एनडीए के सारे यहाँ मौजूद है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए और बहुत छात्र भी यहाँ है। आप बताइए, आप क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पूरे देश को एक तरह से कायम किया, एक तरह से यूनिटी कायम किया है, इसलिए हम सभी साथ एक साथ एकजुट होकर आ रहे हैं कि पूरा यूनिटी बने, आगे हम फ्यूचर में भविष्य में जो भी हो एकता के रूप में मनाया जाए। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि ये छात्र सब आए हैं, यहाँ मौजूद हुए हैं अब ये रन फॉर यूनिटी में होने के लिए। और यहाँ एक तमिलनाडु के जो मंत्री है पोन राधाकृष्णन, वो भी है यहाँ मौजूद। सारे बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद है। तो यही है रन फॉर यूनिटी यहाँ चेन्नई में। कैमरा पर्सन अरुण रामास्वामी के साथ प्रियंवदा, इंडिया न्यूज, चेन्नई। तो देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन दिल्ली दौड़ी देश दौड़ा एकता का संदेश देने के लिए। रुकेंगे ब्रेक पर। एकता दौड़ का आयोजन किया गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कई नेता एकता की दौड़ में शामिल हुए। बिजली मंत्री पीयूष गोयल से इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने खासतौर पर बातचीत की, सुनिए। साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं, खुद इन्होंने दौड़ लगाई है। सर, क्या कहा और क्यों सुबह सुबह उठकर दौड़ लगा रहे हैं? इतना आज उत्साह जो युवा युवतियों में आप देख रहे हैं, जो देश की अगली पीढ़ी में आज जो उत्साह देखा है, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि पूरा देश साथ में दौड़े, पूरा देश की प्रगति हो, उसका आज एक नमूना मिला है। गुजरात में कुछ जगहों पर सीमित था, अब कहीं कहीं पूरे देश भर में एक फैलता जा रहा है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन है कि उन्होंने देश को एक साथ जोड़ा। क्या इसके पीछे मकसद? आप याद करिए, पिछले वर्ष भी रन फॉर यूनिटी किया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था। और अगर आप याद करें तो गत वर्ष भी इसी दिन बहुत बड़ी संख्या में देश भर में रन फॉर यूनिटी हुआ था। आज की संख्या मैं समझता हूं उससे 10 गुनी ज्यादा दिखती है और अगले वर्ष 31 अक्टूबर को जब पूरा देश रन फॉर यूनिटी करेगा, देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा, मैं समझता हूं इससे 100 गुने लोग सड़कों पे होंगे। मुंबई के लिए आज बहुत बड़ा दिन कह सकते हैं कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या कहेंगे, क्योंकि दो बड़े वल्लभ भाई पटेल के आशीर्वाद से आज हम देश की एकता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। शाम को जब शपथ विधि होगी तब उसमें राजनीति की बात करेंगे। बीजेपी धन्यवाद सर, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए पीयूष गोयल सर का साफ कहना है कि देश पूरा एकता दिवस मना रहा है और उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं स्वप्निल के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इस जयंती को देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मना रहा है और इसी मौके पर एकता दौड़ का आयोजन, जिसकी तस्वीरें हमने आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई। रुकेंगे ब्रेक के लिए।